स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक रूट्स, जिसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लेटेंट रूट्स एंड करस्पॉन्डिंग लेटेंट वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 3 0 0 2। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड करना है? लेटेंट रूट्स। लेटेंट रूट्स मीन्स करेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज। ये हम आपको बता चुके हैं कि करेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज या लेटेंट रूट्स तीनों सिनोनियम है एक दूसरे के। और इन्होंने लेटेंट वेक्टर भी पूछा है। तो लेटेंट वेक्टर या करेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर, किसी भी मैट्रिक्स का हमें निकालना हो तो हमें करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करना ही होता है। और ये बताया हमने, करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ये फॉर्मूला आप जानते ही होंगे क्योंकि हम इसको बता चुके हैं। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाना है। क्या करना होता है इसमें कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनमें से हमें लेमडा को माइनस करना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा। देखिए 1, इसमें से लेमडा माइनस करेंगे 1 माइनस लेमडा, यहाँ 2 माइनस लेमडा होगा, यहाँ भी 2 माइनस लेमडा होगा। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहते हैं। अब देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का हमने क्या बनाया, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एक्सपेंडिंग, क्या करें हम इसको एक्सपेंड करें, यानी वैल्यू फाइंड करें। तो वैल्यू ये भी फाइंड होगी जब इसका एक्सपेंड करेंगे। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस लेमडा, रो कॉलम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई जो कि आप जानते हैं, माइनस सेकेंड एलिमेंट 2, 2 के सामने का रो कॉलम कैंसिल, 0 इंटू ये 0 इंटू दिस 0 माइनस 0, प्लस 3 के सामने का रो कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 0 0 0 इंटू दिस 0। तो ये यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सारी टर्म 0 हो गई दोनों। क्या बचा? 1 माइनस लेमडा, यहाँ से 2 माइनस लेमडा, यहाँ से 2 माइनस, यानी लेमडा की यहाँ से 3 वैल्यू आई, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। तो 3 करेक्टरिस्टिक रूट्स यानी कि लेटेंट रूट्स, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेटेंट रूट फाइंड करिए। तो यहाँ आपका जो आंसर आया है, लेमडा की जो वैल्यू है वही लेटेंट रूट्स होती है। ओके, तो एक आंसर आपका कंप्लीट हुआ, यानी एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है लेटेंट वेक्टर्स। देखिए लेटेंट वेक्टर्स, कितने लेटेंट वेक्टर आएंगे? जितने रूट्स। अब चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं एक रूट 1 है हमारा और 2 रूट 2 2, तो इन दोनों के लिए लेटेंट वेक्टर सेम आएगा। तो इसका मतलब हुआ 2 लेटेंट वेक्टर आएंगे, एक 1 के लिए एक 2 के लिए। अब यहाँ लेटेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला समझिए क्या होता है। ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ओ। ए माइनस लेमडा आई क्या है? ये करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट का सिंबल नहीं है। अगर यहाँ डिटरमिनेंट का सिंबल होता तो 2 वर्टिकल लाइन होती है और मैट्रिक्स के सिंबल के लिए या तो स्मॉल ब्रैकेट होगी या फिर बिग ब्रैकेट। तो ये मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है? करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? अननोन नंबर्स मैट्रिक्स, जो कि होते हैं x1 x2 x3 या फिर xy z। ये नल मैट्रिक्स,
जीरो मैट्रिक्स यानी जिसको हम शून्य अवयव कहते हैं। तो हम इस इक्वेशन को बनाते हैं। देखिए a माइनस लैम्डा आई यही रहेगा जो यहाँ आया, केवल क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मैट्रिक्स का साइन हो जाएगा। यहाँ लिखा है हमने, देखिए ये मैट्रिक्स, और जो यह डिटर्मिनेंट में थे एलिमेंट्स सेम वही यहाँ आएंगे, आप देखकर लिख सकते हैं। और जो हमारा x होता है x1 x2 x3 यही करेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है। तो करेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट वेक्टर क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स होते हैं x1 x2 x3। अगर 3 वेरिएबल 3x3 मैट्रिक्स का है तब, 2x2 का है तो 2 वेरिएबल होंगे, और 4x4 का है तो 4 वेरिएबल, ठीक है। इज इक्वल टू ये जीरो मैट्रिक्स 0 0 0। तो ये जो हमारा यहाँ फॉर्मूला था a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0 यानी जीरो मैट्रिक्स, वो यहाँ ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको दिया। अब क्या करेंगे हम, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट वेक्टर। इसके लिए लैम्डा इक्वल टू 1 हम इस मैट्रिक्स में क्या कर दें, पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 2 3 सेम 0 2 माइनस 1 1 ये 3 सेम 0 0 2 माइनस 1 1 ये मैट्रिक्स सेम, ये ऐसे लिखा। अब जो मैट्रिक्स हमें ये गिवन है इनको इक्वेशन फॉर्म में हमें क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। कैसे करते हैं वो समझिए, ये पीछे हम बता चुके हैं पिछली वीडियो से। देखिए 0 इंटू x1 यानी 0 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x3, यहाँ 3 होगा ये। तो क्या हुआ 0x1, तो 0 तो बेकार, 0 की मल्टीप्लाई x1 हम करेंगे 0 रहेगा, और इज इक्वल टू ये 0। सेकेंड 0 इंटू x1 1 इंटू x2 3 इंटू x3। x1 वाली टर्म इसमें नहीं आएगी क्योंकि वो टर्म 0 हो गई। 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 टर्म आएंगी, एक x2 होगी एक 3x3 इज इक्वल टू इसके सामने वाला ये 0 0x1 0x2, यहाँ 2 टर्म 0 हो गई हमारी, x1 वाली और x2 वाली, केवल एक टर्म बचेगी x3, वो लिखा है x3 और इज इक्वल टू इसके सामने का क्या एलिमेंट है ये 0। तो यहाँ से एक वैल्यू हमारी फाइंड हुई x3 इक्वल टू 0 फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट। हमने इक्वेशन नंबर दिया इनको, इन तीनों को सॉल्व करके हमें x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x3 हमारी फाइंड हो गई, थर्ड और फर्स्ट से हम क्या देखते हैं x2 की वैल्यू भी आ जाएगी। हम x3 की वैल्यू 0 हम इसमें यहाँ लिखते हैं, तो ये आ गया आपका x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x1 नहीं है हमारे पास, तो हमने लेट किया है x1 इज इक्वल टू k1 से, यानी हमने माना कि x1 की वैल्यू कोई भी हो सकती है, k1 लिखा है, और k1 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, k1 इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस लेटेंट वेक्टर इज। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए लेटेंट वेक्टर क्या होगा, तो लेटेंट वेक्टर का जो मैट्रिक्स है वो ये है x1 x2 x3। x1 की वैल्यू k1 है, x2 की 0 है 0 लिखा, x3 0 है, हमने x1 के सामने k1 x2 के सामने 0 x3 के सामने 0। तो ये क्या हुआ, एक लेटेंट वेक्टर, इसको हम कहते हैं, इस मैट्रिक्स को कहते हैं लेटेंट वेक्टर या करेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर। एक वेक्टर हमारा और आएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की सेकंड वैल्यू भी है। सेकंड वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2, पुटिंग इन इक्वेशन 1। हमारी 1 इक्वेशन थी जो हमने उसके लिए बनाई थी करेक्टरिस्टिक वेक्टर के लिए, ये इसमें हम लैम्डा इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो जो मैट्रिक्स हो जाएगा चेंज होकर
वो क्या होगा, देखिए -1 2 3 और ये वाले जीरो हो जाएंगे डायगोनल, बाकी सेम रहेंगे। यहाँ पर भी जो हमारा x1 x2 x3 है वही रहेगा, इज इक्वल टू ये भी वही रहेगा। इनको फिर हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, -1 x1 यानी -x1, 2 की x2 से मल्टीप्लाई 2x2, 3 की x3 से 3x3 इज इक्वल टू ये 0। सेकेंड इक्वेशन, 0 की x1 से 0 होगा, 0 की x2 से मल्टीप्लाई 0 होगा, 3 की x3 से 3x3 और इज इक्वल टू क्या होगा, इसके सामने एलिमेंट सामने वाला 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x3 इज इक्वल टू 0, वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हमें तीसरी इक्वेशन बनानी है, 0 इंटू x1 0 इंटू x2 0 इंटू x3, यानी कि इधर 0 इधर भी 0, तो ये थर्ड इक्वेशन यहाँ नहीं बनेगी, केवल दो इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन से हमारे पास x3 आ गया और ये x3 हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, तो क्या रह जाएगा, -x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट कर लिया x2 को k2, एक एलिमेंट हमें यहाँ टेक करना पड़ेगा। तो x2 हमने k2 लिखा, तो देयरफॉर x1 कितना हो गया, 2k2 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू हमने x2 की k2 वैल्यू इसमें पुट की, तो x1 हो गया 2k2। अब ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। देखिए x1 2k2 है, x2 k2 है और x3 0। हमें फिर एक वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर x इक्वल टू x1 x2 x3। वेक्टर मीन्स एक मैट्रिक्स, इज इक्वल टू x1 कितना है 2k2 ये लिखा, x2 कितना है k2 ये लिखा, x3 कितना है 0 यहाँ ये लिखा। तो हमारा जो सेकंड वेक्टर था, जो लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आया, वो आंसर ये हुआ। ओके।